नमस्कार दोस्तों, आखिरकार भारत ने सालों पुरानी अपमान का बदला ले ही लिया है। पूरे दुनिया को चौंका ही दिया है। जिस चीज़ के लिए अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि चाइना भारत पे हंसता था, मजाक उड़ाता था, बोलता था कि भारत के बस के बात ये है ही नहीं, भारत केवल सपना देख रहा है, भारत इस क्षेत्र में कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, ये क्षेत्र बहुत ही कठिन है, बहुत ही खतरनाक है और भारत क्या हमसे पंगा लेगा, यूरोप से पंगा लेगा, अमेरिका से पंगा लेगा, चीन से पंगा लेगा। दोस्तों, इस तरह की बातें उन तमाम देशों के थिंक टैंक बोल रहे थे। आखिरकार भारत ने सबको पछाड़ के पूरे दुनिया को चौंका दिया है, बता दिया है भारत अगर अपने पाता है तो कुछ भी कर देता है। भारत आज वो भारत है, अगर कोई आंख दिखाएगा तो उसका आंख फोड़ सकता है। भारत में आज वो दम है, चाहे मिट्टी छुएगा वो सोना बना। दोस्तों, भारत ने जो किया है ना, कह सकते हैं कि यूरोप में तो हल्का मचा हुआ है। अमेरिका, चीन को भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि अब अमेरिका, चीन बोल रहा है मेरा क्या हुआ, क्योंकि भारत ने तो सबका बैंड बजा ही दिया है। अब मेरा क्या होगा। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए, समझ आखिरकार किया क्या है और आप लोगों को जान के गर्व होगा। वर्तमान में आप देखते होंगे दिन भर इजराइल का न्यूज आ रहा है, पाकिस्तान का न्यूज आ रहा है, लेकिन भारत के इस कामयाबी को कोई दिखा नहीं रहा है। दोस्तों, अफसोस की बात तो यह है कि तमाम बड़े बड़े चैनल खासतौर पे आलतू फालतू न्यूज दिखाता है, लेकिन भारत का जो कामयाबी है वो बिल्कुल नहीं दिखाएगा। मैं आपको बताऊंगा और आप लोग देखिए और आपको गर्व होगा, बोलेंगे भाई आखिरकार इतना बड़ा कांड हमारा भारत ने किया है और हमें जानकारी भी नहीं है। आप लोग दोस्तों पूरा खबर देखिए और आपको मैं इसका प्रूफ दूंगा। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर आपका वीडियो फेक होता है, आपका वीडियो का सच्चाई क्या होता है। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए, मैं वीडियो के बीच में उसका प्रूफ दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट दूंगा, ये न्यूज कहाँ से आया है और आखिरकार कितना सच्चा है। तो चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, 2040 तक जो देश इस क्षेत्र में हीरो बन जाएगा वही आने वाला समय दुनिया का महाशक्ति कहलाएगा, उसी के इर्द गिर्द दुनिया घूमेगा। दोस्तों, उस सेक्टर का नाम है रीएनेबल एनर्जी। रीएनेबल एनर्जी यानी कि जहाँ पे खासतौर पे जो प्राकृतिक का जो भी एनर्जी है उसे यूज किया जाए, उसे बोलते हैं रीएनेबल एनर्जी। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये अनंत होता है, कह सकते हैं कि उसका ना तो कोई तोड़ होता है, ये अनंत होता है। सिंपल सी बात है, चाहे कैसे भी करके आप हवा से एनर्जी बनाना सीखो। दोस्तों, हवा तो अनंत है ना, हवा कभी कम नहीं होगा। अगर हवा कम हो जाएगा तो इंसान मर ही जाएगा, सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से सूरज का एनर्जी है, सन का एनर्जी, दोस्तों वो भी अनंत है, हमेशा हमेशा दोस्तों वो आएगा, वो कभी कम पड़ने वाला है नहीं, उसे बोलते हैं रीएनेबल एनर्जी। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, आज से 5 से 6 साल पहले भारत इस क्षेत्र में कहीं था ही नहीं। सिंपल सी बात है, टॉप 10 में दोस्तों बहुत ही मुश्किल से पहुंचा। बड़ी बात तो यह है कि भारत में सब हंस रहा था, खासतौर पे जब मोदी जी ने अनाउंस किया 2015 के बाद कि हम अब इस क्षेत्र में बादशाह बनेंगे, तो तमाम यूरोप वाले ने मजाक उड़ाया, बोला कि भाई भारत आ गया, अब अपना डमरू बजा रहा है, भारत क्या करेगा। दोस्तों, यहाँ तक कि चीन खूब हंसा। चीन का ग्लोबल टाइम्स बोला कि भारत का सपना है, भाई सपना सब देखता है, देखने दो। दोस्तों, यहाँ तक बोल दिया था, लेकिन उसी क्षेत्र में भारत जहाँ टॉप 10 से बाहर था, आज दोस्तों तमाम यूरोप को पछाड़ दिया। कह सकते हैं कि यूरोप के तमाम बड़े बड़े दिग्गज, जर्मनी, यहाँ तक कि फ्रांस, यहाँ तक कि नीदरलैंड, यहाँ तक कि इटली, सबको पछाड़ के दोस्तों भारत ने वो कांड कर दिखाया ना, यहाँ तक कि अपने मित्र जापान को भी पछाड़ दिया। जापान भी दोस्तों इस क्षेत्र से बाहर जा चुका है, रसिया को पछाड़ चुका है, कनाडा को पछाड़ चुका है। कह सकते हैं कि भारत ने अपने आप में एक इतिहास बनाया है, एक रिकॉर्ड बनाया है। और बड़ी बात तो यह है, इसीलिए अमेरिका, चाइना सब सदमे में चला गया। आखिरकार ये संभव कैसे है, आखिरकार भारत ने किया क्या। दरअसल जिस भारत में सब हंसता था, आखिरकार उसी भारत पे एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया है। दरअसल दुनिया का जो इंडेक्स है दोस्तों, दुनिया का जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में भारत अब टॉप 3 में आ चुका है। सिंपल सी बात है, पहला नंबर पे अमेरिका आ चुका है, दूसरा पे चाइना है, तीसरा पे भारत है। दोस्तों, कहाँ टॉप 10 से बाहर था पहले, कहाँ अब तीसरा नंबर पे आ चुका है। और बड़ी बात तो यह है, 2035-40 के लिए एक अलग ही भविष्यवाणी किया है। दोस्तों, 2035-40 में भारत तो महाशक्ति बनेगा, उसमें बहुत लंबा चला रिपोर्ट छपा है, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। दरअसल इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत ने जिस रफ्तार से आया है ना, कह सकते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज भी यहाँ पे चौकन्ना है। इतना नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि भारत में आज दिन रात अत्यधिक इन्वेस्ट हो रहा है, खासतौर पे रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। दुनिया के तमाम देश आज बेकाबूल है, खासतौर पे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, यहाँ तक कि जर्मनी, यूरोप के कई सारे देश चाहता है कि भारत में खासतौर पे रीएनेबल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं यूरोप में समस्या क्या है। यूरोप में आप जानते हैं कभी 6 महीना तक सूरज गायब रहता है, तो कभी 6 महीना वहाँ पे दोस्तों बर्फ गिरता है। सिंपल सी बात है, दुनिया में एकमात्र देश भारत है जहाँ पे
12 महीने दोस्तों सूरज उगता है। कह सकते हैं कि कभी कभी दोस्तों सूर्य यानी कि हमारा सन कभी कभार दोस्तों धोखा से नहीं निकलता, लेकिन 12 महीना दोस्तों 11 महीना तो हमेशा निकलता ही निकलता है। इसीलिए दुनिया के तमाम देशों को भारत पे पूरा भरोसा है और वो जानता है कि भारत आने वाले समय में इस क्षेत्र में राजा बनेगा। इसीलिए तमाम देश इन्वेस्ट के लिए व्याकुल है। इतना ही दोस्तों, खासतौर पर इस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि भारत फ्यूचर में बहुत जल्द सोलर पैनल सिस्टम का एक बहुत बड़ा जाल बना देगा, जिस जाल के तहत भारत केवल 2030 में ही खतरनाक एक्शन लेके पूरी दुनिया को चौंका देगा। 2030 तक भारत अपने दम पे हर साल कम से कम 450 गीगावाट यानी कि 450 गीगावाट बिजली अपने देश में बनाएगा, वो भी पूरी तरह से रिन्यूएबल यानी कि सन के एनर्जी से, सूरज की ऊर्जा से, सोलर सिस्टम से कितना बनेगा 450 गीगावाट, जिससे भारत का तमाम बिजली आपूर्ति हो जाएगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, उसमें साफ कहा गया है कि 2035 साल तक भारत पूरी तरह से जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बन जाएगा, यानी कि भारत में खासतौर पे कोयला से बिजली बिल्कुल नहीं बनेगा। भारत पूरी तरह से खासतौर पर प्राकृतिक से बिजली बनाएगा, पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेगा। दुनिया का ऐसा देश बन जाएगा ना जहाँ पे भारत के पास सब कुछ होगा। इतना ही दोस्तों, उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत को वर्तमान में अभी कम से कम 5.2 ट्रिलियन डॉलर यानी कि लगभग 5 ट्रिलियन से अधिक का रकम चाहिए। अगर ये रकम पुर गया ना तो भारत रातों रात अमेरिका चीन को पछाड़ देगा। और दोस्तों, इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जिस रफ्तार से जर्मनी, जापान, इटली, यहाँ तक कि फ्रांस, यहाँ तक कि अमेरिका सब भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, कोरिया इन्वेस्ट कर रहा है, भारत को बहुत जल्द 5.2 ट्रिलियन का जो भी रकम चाहिए वो मिल जाएगा। इतना ही नहीं, भारत सरकार खुद ही इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा निवेश कर रहा है। भारत को रकम का कमी नहीं होगा, पैसा कमी नहीं होगा, बजट कमी नहीं होगा, और इसीलिए भारत केवल 2025 से 30 के बीच में 5.2 ट्रिलियन जो भी रकम चाहिए वो पूरा कर लेगा। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि हमें पूरा यकीन है भारत के पास तमाम रकम मिल जाएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से भारत को अभी इन्वेस्ट मिल रहा है ना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला। उन्होंने कहा कि केवल 2020 में भारत में 52% की रफ्तार से इसमें निवेश हुआ है। केवल 2020-21 के बीच में 303 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। 303 बिलियन डॉलर दोस्तों, पाकिस्तान का जितना जीडीपी है ना उससे कहीं अधिक तो भारत में केवल रिन्यूएबल एनर्जी में सेक्टर में खासतौर पर निवेश हुआ है। कह सकते हैं कि पाकिस्तान के टोटल जीडीपी है उससे अधिक तो हमारे देश में केवल 2020 में निवेश हो चुका है। और 2030 तक क्या होगा, 5 ट्रिलियन का निवेश होगा। और दोस्तों, यहाँ से भारत अपने आप में बहुत आगे निकल जाएगा। उनका कहना है कि 2030 तक भारत खासतौर पे सोलर पैनल सिस्टम आगे बन जाएगा, खासतौर पे विंड एनर्जी यानी कि जो चक्री, जो हवा से जो एनर्जी बनता है उसमें भी बहुत तरक्की कर लेगा। इतना ही नहीं, भारत के पास पूरी तरह से बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी आ जाएगा। दोस्तों, बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप कितना भी एनर्जी बना लेते हैं, अगर आप एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते हैं तो क्या फायदा। सिंपल सी बात है, सूरज तो सन तो भर दिन रहता है ना, दिन भर रहता है, रात में क्या करेंगे, रात में तो हमें बैटरी स्टोरेज चाहिए ना। तो सिंपल सी बात है, भारत 2035 तक तमाम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा और पूरी तरह से बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी बना लेगा। और जो भी खासतौर पे रिन्यूएबल एनर्जी होगा सबको स्टोरेज करेगा। और खासतौर पर भारत यहाँ से पूरे दुनिया को सप्लाई करेगा। पहले तो साउथ एशिया में भेजेगा, खासतौर पर नेपाल को देगा, भूटान को देगा, यहाँ तक कि श्रीलंका को देगा, यहाँ तक कि पाकिस्तान को देगा, यहाँ तक कि पूरे दुनिया में धीरे धीरे सप्लाई करेगा। और 2035 के बाद भारत चीन को पछाड़ के, अमेरिका को पछाड़ के दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। भारत को दुनिया से नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब भारत ने 5 साल में यूरोप के तमाम देश को पछाड़ दिया है, आने वाले 10 साल में क्या होगा। 10 साल में तो भारत सबको पछाड़ देगा, अमेरिका चीन को पछाड़ के पूरी तरह से हरा देगा। भारत यहाँ पे बादशाह बनकर उभरेगा और भारत को इस क्षेत्र में हीरो बनने से कोई रोक नहीं सकता है।